गुड इवनिंग सभी लोगों को। गुड इवनिंग। तो जल्दी से बेटा आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, जो भी बच्चे हैं, शिवम, अभिनव, अंकुर, वंदना, मनीषा सभी लोगों को बेटा। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात की थी IUPAC ऑफ ईथर। उसमें हमने नॉर्मल ईथर भी देख लिया था, और जो साइक्लिक ईथर हमारा होता है इपॉक्सी, उसके बारे में भी बात कर ली थी। ठीक है, तो दोनों की बातें कर ली थी। आज उसके आगे हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने एल्कोहल पढ़ लिया था, एमाइन पढ़ लिया था, और ईथर पढ़ लिया था। चलिए आज उसके आगे बढ़ते हैं, और आज हम लोग कुछ और फंक्शनल ग्रुप का देखेंगे। जैसे कि हम लोग आज बात करेंगे सबसे पहले IUPAC ऑफ साइनाइड की। IUPAC ऑफ साइनाइड की बात करेंगे। साइनाइड मतलब CN, ये होता है IUPAC ऑफ साइनाइड के लिए। हम लोग CN फंक्शनल ग्रुप होता है इसका, और इसकी IUPAC करेंगे। तो सबसे पहले इसका अगर हम रूल देखें तो रूल क्या होता है भाई? बहुत ही बेसिक सा रूल है। क्या रूल है आप सभी जानते हो। क्या रूल है भाई? रूल ये कहता है कि सबसे पहले लिखना है भाई क्या? प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स के बाद क्या लिखना होता है? नेम ऑफ कार्बन। नेम ऑफ कार्बन मतलब कि जो आप होता है रूट वर्ड, या आप इसी को क्या कहते हो? रूट वर्ड कहते हो भाई। रूट वर्ड में जितने कार्बन है उनका नेम या रूट वर्ड, प्लस क्या लगाते हो? प्राइमरी सफिक्स के फॉर्म में भाई, या तो एन, इन या आइन लगाओगे, और प्लस इसके बाद क्या लिखते हैं भाई इसके लिए? नाइट्राइल। साइनाइड का सफिक्स क्या होता है? नाइट्राइल लिखा जाता है। साइनाइड का सफिक्स क्या लिखा जाता है बेटा? नाइट्राइल लिखा जाता है। तो चलिए, गुड इवनिंग बेटा सभी को। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं IUPAC ऑफ नाइट्राइल की। तो उसी नाइट्राइल की बात, IUPAC ऑफ नाइट्राइल मतलब साइनाइड की। तो चलिए सबसे पहला कंपाउंड लेते हैं, और आप देखिएगा हमारे पास जो सबसे पहला कंपाउंड है CH3CN, ये है। चलिए देखिए इसको जल्दी से। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? इसके कार्बन को बेटा, इसके कार्बन को भी गिना जाता है। इसके कार्बन को भी श्रृंखला में क्या किया जाता है? गिना जाता है। साइनाइड के कार्बन को भी श्रृंखला में क्या किया जाता है? गिना जाता है। तो अगर इसके कार्बन को गिनोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई? सिंपल से इसका नेम क्या हो जाएगा? इथेन नाइट्राइल। क्या हो जाएगा? इथेन नाइट्राइल, ये आपका हो जाएगा एथेन नाइट्राइल हो जाएगा। ठीक है ये। इसके बाद अगर आप देखिएगा, जैसे और कार्बन की ओर चलें, CH3 CH2 CN, ये है। तो क्या हो जाएगा भाई? इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन नाइट्राइल। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। हाँ बेटा बिल्कुल सही है। तो सभी लोग थोड़ा संख्या बल को बढ़ाएं। अभी संख्या बल कम लग रही है। हम लोग ताकत नहीं क्या, शेयर करके बढ़िया से बुला लाओ सबको जल्दी से, तो आनंद आए थोड़ा पढ़ने में भी, पढ़ाने में भी, है ना। प्रोपेन नाइट्राइल बिल्कुल सही बेटा। तो अगर आप बात करिए, जैसे इसके आगे चलेंगे, मान लीजिए आपको हम देते हैं CH3 CH CH2 CH2 CN, इसके लिए क्या लिखोगे? चलो बताओ जल्दी से। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम बताइए तुरंत सभी बच्चे, इसका नाम बताएंगे तुरंत सभी बच्चे, इसका नाम बताइएगा तुरंत सभी बच्चे, इसका नाम बताइएगा। हेलो बेटा, नमस्ते, खुश रहिए सभी लोग। चलिए, तो सिंपल था भाई, लॉन्गेस्ट चेन। इसका नाम कौन बताएगा? तुरंत बताओ जल्दी से, जो भी इसका नाम बता रहा हो, इसका क्या नाम होगा बेटा? 12th के लिए अभी बेसिक सीख रहे हैं, धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें सीख रहे हैं ऑर्गेनिक की। पेंटेन नाइट्राइल। अच्छा बेटा, आइसोपेंटेन नाइट्राइल, 3 इथाइल पेंटेन नाइट्राइल, 4 इथाइल पेंटेन नाइट्राइल। गलत है बेटा, सभी का गलत है। तुम लोग चेन ही गलत चूज किए भाई। चेन लंबी होनी चाहिए ना, तो लंबी चेन देखें कोई और। 2 हेप्टेन नाइट्राइल। देखो चेन अपनी ऐसी जाएगी ना, ये अब चेन ऐसी जाएगी तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग होगी, इधर से जिधर से साइनाइड लगा है। 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल। नेम क्या हो गया बेटा? नेम हो गया 4 मिथाइल। और उसके बाद कितने कार्बन? टोटल 6 कार्बन। तो क्या लिखेंगे? हेक्सेन और नाइट्राइल, ये हो गया 4 मिथाइल हेक्सेन नाइट्राइल, 2 ब्यूटेन नाइट्राइल, 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। गलत है बेटा, सभी लोगों ने चेन गलत चूज की है। ब्यूटेन नाइट्राइल नहीं, ये हेक्सेन नाइट्राइल होगा। हाँ, 4 मिथाइल हेक्सेन नाइट्राइल। चेन का भाई, चेन कैसी भी जा सकती है आपकी,
घूम भी सकती, जरूरी थोड़ी सीधी चेन ही लॉन्गेस्ट चेन हो। पहले आप कार्बन की संख्या को गिनो, फिर उसके बाद देखो कि क्या सही है और क्या नहीं। जैसे यहाँ CH3 CH CH CN CH2, ये कुछ इस तरीके से है। चलो इसका नाम कौन बताएगा, इसका नाम कौन बताएगा, चलो इसका नाम बताओ जल्दी से। इस वाले कंपाउंड का नाम सभी बच्चे बताइएगा, इस वाले कंपाउंड का नाम बताइएगा। इसका नाम सभी बच्चे बताएंगे। पिछले क्वेश्चन का आंसर 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल, नहीं बेटा 2 इथाइल प्रोपीन नाइट्राइल, नहीं बेटा ना, 3 प्रोपीन नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। देखते हैं क्या होगा इसका नाम, आओ पहले सारी चीजें हटा देते हैं। चलो इसको देखते हैं क्या नाम होगा इसका। सबसे पहले भाई कार्बन की चेन चूज करोगे, कार्बन की चेन तो ऐसे ही जाएगी जिधर फंक्शनल ग्रुप होगा, क्यों, क्योंकि इसका कार्बन गिना जाता है। नंबरिंग भी उधरी से होगी, जिधर फंक्शनल ग्रुप होगा 1 2 3 एंड 4, नंबरिंग भी इधरी से होगी। अब बात आएगी भाई इसका नाम लिखना है, क्या नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है। इसका नाम लिखने के लिए सिंपल सा क्या करना पड़ेगा भाई, ये आपका जो CH2 डबल बॉन्ड के साथ है ये बाहर है, मतलब कि ये प्रीफिक्स में लिखा जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट में इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, कोई आइडिया नहीं, आइडिया मेथिनाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। हाँ कुछ लोगों ने कोशिश की, जैसे राज गौतम ने मेथिनाइल, हाँ मेथीन, तो इसका नाम मेथिनाइल नहीं लिखते बेटा, देखो इसका नाम क्या लिखते हैं वो जान लो। 2 पे लगा है मेथिलीडीन, मेथिलीडीन बोलिए, या इसको हम बोलते हैं 2 मिथाइलिन, ठीक है 2 मिथाइलिन या 2 मेथिलीडीन बोलेंगे। तो 2 मेथिलीडीन और 4 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, और फिर क्या हो जाएगा भाई नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। इसी तरह 2 मेथिलीन या फिर ब्यूटेन नाइट्राइल, ठीक है। तो अगर डबल बॉन्ड के साथ केवल CH2 है साइड ग्रुप में, तो इसको क्या लिखोगे आप लोग, इसको लिखोगे भाई मेथिलीडीन और मेथाइलिडीन, मेथाइलिन, मेथाइलिडीन और मेथाइलिन, ठीक है। ये दो चीजें इसका नाम में लिखा जाएगा, चाहे ये लिखे और चाहे वो लिखे, ठीक है। चलिए हो गया सभी का। चलिए ये कंपाउंड है, इसका नाम आपको लिखना है, इस कंपाउंड का नाम आपको लिखना है। ये आपके पास कंपाउंड दिया है, इस कंपाउंड का नाम आपको लिखना है। इस कंपाउंड का नाम आपको लिखना है, जल्दी से इस कंपाउंड का नाम बताइए। इस पिछले वाले कंपाउंड को हम हटा देते हैं। इस कंपाउंड का नाम आपको लिखना है, चलिए लिखेगा इस कंपाउंड का नाम। देखिए बेटा अब दिखेगा, अब दिखेगा। बेटा डबल बॉन्ड को तब नहीं छोड़ते हैं जब डबल बॉन्ड की वरीयता ज्यादा हो ना। यहाँ पे क्या था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा था कि यहाँ पे जो कार्बन है ये भाई, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है और क्रियात्मक समूह की वरीयता डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है।
तो इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड को ही छोड़ देंगे, इसको लेंगे। वो आपको जो हमने प्रायिकता टेबल बनवाई, प्रायोरिटी टेबल बनवाई है वरीयता क्रम का, उसमें जो ऊपर होगा उसको ज्यादा वरीयता दोगे। CN की वरीयता ज्यादा होती है तो इस बार डबल बॉन्ड छूट जाएगा। ठीक है, ऊपर लास्ट में क्या है, लास्ट में CN बेटा, CN लास्ट में ये CN लिखा है, ये CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। चलिए इसका नंबरिंग, पहले चेन जो जाएगी वो सीधी ही जाएगी कुछ इस प्रकार से। ये आपकी सबसे लंबी चेन, नंबरिंग किधर से करना है, वन इधर भी साइनाइड है, वन पे साइनाइड इधर भी है, इधर पे 2 पे साइड ग्रुप आ गया, इधर भी 2 पे साइड ग्रुप आ गया। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड 4 पे, 1 2 3 डबल बॉन्ड 3 पे। तो सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा वरीयता होती है डबल बॉन्ड की। किसकी वरीयता होती है, ये जो साइड में ग्रुप्स लगे हैं इन ग्रुप्स की तुलना में ये जो आपका डबल बॉन्ड है इसकी वरीयता ज्यादा होती है। तो डबल बॉन्ड जिधर से पास पड़ेगा नंबरिंग उधर से स्टार्ट होगी। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इस तरीके से। ठीक है, तो नंबरिंग इधर से डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा है, इधर डबल बॉन्ड 4 पे आ रहा है, इसलिए इधर से नंबरिंग स्टार्ट होगी। नाम क्या लिखा जाएगा, देखो 2 पे भी लगा है और 6 पे भी लगा है, 2,6 डाई इथाइल लगा हुआ है। और उसके बाद बेटा फिर 5 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। और उसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं, 7 है, तो हेप्ट है। और फिर उसके बाद बेटा क्या है, 3 पे लगा है इन, 3 पे इन, और 1,7 डाई नाइट्राइल, 1,7 डाई नाइट्राइल, कुछ ये कहानी है इसकी। ठीक है, देखें कितने बच्चों ने सही जवाब दिया था। 2,3,6 मिथाइल, अच्छा एक मिथाइल भी है, 5 पे है बेटा, वो 6 पे नहीं है, गलत है। 2,6 डाईथाइल, 3 इन 1,7 डाई नाइट्राइल, बेटा हेप्टेन डाई नाइट्राइल, नॉट डाई नाइट्राइल हेप्टेन। कौशल यादव जी, पहले हेप्टेन आएगा फिर डाई नाइट्राइल आएगा। अजीत प्रजापति 2,6 डाई इथाइल, बेटा 2,5 इथाइल, ना ना ना, 2,6 डाई इथाइल, फिर 5 पे मिथाइल है ना। देखो नंबरिंग आप लोगों ने गलत कर दी है, नंबरिंग बहुत बच्चों ने गलत की है। जिनका 2,6 और 5 पे आ रहा है वही सही है, बाकी देखो हाँ बहुत सारे बच्चों ने नंबरिंग गलत की है। नंबरिंग गलत करने का एक सीधा सीधा रीजन है, आपने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी में नहीं रखा है। ठीक है, डबल बॉन्ड में प्रायोरिटी रखते तब आपका सही होता। 3 हेप्टीन भी लिख सकते हैं, हाँ बेटा लिख सकते हैं, लेकिन ये तरीका ज्यादा बेहतर माना जाता है, बाकी लिख तो वो भी सकते हैं। बेटा मेथिल ये है ना, मिथाइल देखो ये यार एक कार्बन, सॉरी ये जो एक कार्बन की चेन है, हमने क्या बोला था, प्रीफिक्स का नाम लिखने के लिए क्या करते हो भाई, प्रीफिक्स का नाम कैसे लिखते हैं, रूट वर्ड, और रूट वर्ड में लगा देते हैं YL, यही तो लिखा जाता है। तो आपका प्रीफिक्स कौन, ये वाला 2 कार्बन एथ, और लास्ट में लगा दोगे YL इथाइल, ये क्या एक कार्बन मिथ, लास्ट में लगा दोगे YL क्या मिथाइल, ये भी एथ इथाइल, ये भी मिथ मिथाइल, हो गया खत्म। इस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलो तो ये तो साइनाइड की बात हो गई। एक थोड़ा सा और कंपाउंड देते हैं फिर आप लोग आगे बढ़िएगा। ये आपके पास कंपाउंड है, इसका आपको नाम लिखना है। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम आपको लिखना है, जल्दी से इस कंपाउंड का नाम लिखिए, इस कंपाउंड का नाम लिखिए बेटा। इस कंपाउंड का क्या नाम होगा तुरंत बताइए।
चलिए देखिए, अब यहाँ से अगर आप सबसे पहले देखो 2 CN इस ग्रुप में लगे हैं, तो चेन में लगे हैं, तो यही चेन मेन चेन होगी। अब इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे, क्यों CN पहले इधर भी है, CN पहले इधर भी है, नंबरिंग करेंगे। 1 2 पे ट्रिपल बॉन्ड भी है, 1 2 पे डबल बॉन्ड भी है। तो हमने क्या बताया था, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम होगी तो डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट होती है। तो डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कुछ ऐसे नंबरिंग होगी। और जब ऐसे नंबरिंग होगी तो बोलो कितना हो जाएगा टोटल आपके पास भाई 7 कार्बन हो गए। आप पहले प्रीफिक्स का नाम लिख लो, चलो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, ये इथाइल है, ये भी ये इथाइल है, ये इथिनाइल है, तो पहले इथाइल लिखा जाएगा फिर इथिनाइल लिखा जाएगा। कौन लिखा जाएगा, पहले 2 पे, देखो 2 पे क्या लगा है, एथ, डबल बॉन्ड इसमें लगा है इन, और लास्ट लगा देंगे वाइल, इथिनाइल। 4 पे लगा है एथाइल, फिर बेटा 4 पे ही लगा है क्या, 4 पे ही लगा है मिथाइल, इस तरीके से। और इसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 7 कार्बन का नाम क्या होता है, हेप्ट। और फिर उसके बाद बेटा 1 पे भी लगा है और 7 पे भी लगा है। पहले डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड लगा है 2 पे, तो 2 पे होगा इन, फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा है 5 पे, तो 5 पे हो गया क्या, आइन। फिर देखो 1 पे भी लगा है और 7 पे भी लगा है क्या, डाई नाइट्राइल, ये हो जाएगा इसका नाम डाई नाइट्राइल। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, क्लियर है सभी को। 2 एथाइलिन एथिनाइल बेटा, एथिनाइल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 3 डाई नहीं बेटा, 2 3 ये अलग अलग है, देखो 2 पे अलग है 3 पे अलग है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी है, तो इसका नाम इथाइल लिखा जाएगा और इस वाले का नाम एथिनाइल लिखा जाएगा। ये ध्यान दीजिए, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, डाई एथिनाइल नहीं लिखोगे, ठीक है। सिंपल था भाई, सबसे पहले इधर भी CN इधर भी CN, नंबरिंग इधर से करोगे, देखना पड़ेगा बॉन्ड को। बॉन्ड में अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो सेम पड़ जाती है तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड क्या पड़ता है, पास में। तो डबल बॉन्ड किधर से पास में, इधर से डबल बॉन्ड पास में, तो इधर से डबल बॉन्ड पास में, तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब इसके बाद भाई देखो प्रीफिक्स में ये है, ये है, ये है, इसका नाम ई से है, इसका नाम ई से, इसका नाम एम से है, इन दोनों का नाम भी लिखा जाना है पहले। इन दोनों में भी किसका नाम लिखा जाएगा, तो वो यहां से देखते हैं, देखो ई सेम था, ई सेम था, टी सेम था, टी सेम था, एच सेम था, एच सेम था। अब एच के बाद आने वाला वर्ड कौन, ई, एच के बाद आने वाला वर्ड कौन, वाई, तो पहले ई आएगा कि वाई, पहले ई आएगा, इसलिए पहले ये वाला लिखा जाएगा फिर ये वाला। इसका नाम है इथिनाइल, इसका नाम है इथाइल, इसका नाम है मिथाइल। फिर हेप्ट 2 पे डबल बॉन्ड, 5 पे ट्रिपल बॉन्ड आइन लिख दिया, 1 पे 7 पे डाई नाइट्राइल है, ये हो जाएगा, ठीक है भाई। नंबरिंग में वहीं से करोगे जिधर से डबल बॉन्ड पहले आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे आइसोनाइट्राइल पे। किस पे चलेंगे बेटा, IUPAC ऑफ आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, IUPAC ऑफ आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड क्या होता है, NC, क्या होता है बेटा, NC, आइसोसाइनाइड होता है NC, ठीक है। IUPAC ऑफ आइसोसाइनाइड करेंगे, तो आइसोसाइनाइड का क्या करेंगे भाई, इसके लिए सिंपल सा वही कहानी जो करते आए हो। सबसे पहले रूल जान लो, रूल क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर बेटा नेम ऑफ कार्बन, नेम ऑफ कार्बन मतलब रूट वर्ड, फिर एन, इन, अच्छा सब में से ई हट जाएगा लास्ट से, क्यों भाई, इसका नाम जो होता है, इसका नाम शुरू होता है किससे, वॉवेल से, इससे शुरू होता है वॉवेल से, आइसोनाइट्राइल, तो इसलिए इसके नाम के पहले जो प्राइमरी सफिक्स होंगे उनसे ई हट जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। चलो देखो, तो सिंपल से अगर बात करें तो सबसे पहला कंपाउंड जैसे CH3NC, चलो इसका नाम बताओ जल्दी सभी लोग,
इसका नाम सभी बच्चे बताएंगे तुरंत। बेटा इसमें जो होगा, इसमें आपको नंबरिंग मतलब ये कार्बन की संख्या नहीं गिननी है। मिथाइल आइसोनाइट्राइल, बेटा अगर आयुपेसी नाम की बात करो, आयुपेसी नेम क्या होगा, मेथेन आइसोनाइट्राइल, है ना, एक कार्बन मेथेन और फिर आइसोनाइट्राइल, मीथेन आइसोनाइट्राइल, इस तरीके से करेंगे। जैसे CH3 CH2 NC, क्या लिखोगे इसको, CH3 CH2 NC को क्या लिखोगे, एथेन आइसो नाइट्राइल, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। जैसे CH3 CH2 CH2 NC CH2 CH3, ये है, इसका नाम बताओ जल्दी से, इसका नाम क्या हो जाएगा, तुरंत बताइए। इथेन आइसोनाइट्राइल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, चलो सभी का सही था। इसका नाम बताओ, इस वाले का जो नाम बताया समझो वही अच्छा बच्चा है, बहादुर बच्चा वही है, जो इसका नाम बताएगा वही बहादुरी का अवार्ड पाएगा। जल्दी से चलो बताओ इसको, तुरंत सभी बच्चे बताएं इसको। तुरंत सभी बच्चे इसको बताइएगा। चलिए देखते हैं, सिंपल है भाई, लॉन्गेस्ट चेन को चूज करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ऐसे ही चली जाएगी। क्यों भाई, इसका कार्बन तो काउंट होना नहीं है, तो इसलिए उधर जाने की जरूरत नहीं। 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा। अब बताओ 3 पे लगाया आइसोनाइट्राइल ना, तो क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम सिंपल सा हो जाएगा, 6 कार्बन है हेक्स, सिंगल बॉन्ड एन, 3 पे लगाया आइसो नाइट्राइल, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इसका नेम करेंगे। हेक्सेन आइसोनाइट्राइल, बेटा 1 इथेन नहीं, क्योंकि इसका कार्बन तो काउंट होना नहीं ना, तो चेन आपकी इधर भी जा सकती है। अगर इसका कार्बन काउंट होता तो चेन ऐसे चली जाती, तो यहीं पे ये साइड चेन बन जाता। क्योंकि इसका कार्बन तो काउंट होना नहीं, तो चेन ऐसे चली जाएगी, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, नीचे की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है, तो वो इथिल नहीं होगा, इथाइल नहीं होगा, ठीक है, वो आपका इथाइल नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ही हो जाएगा। इस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। तो आइए अब यहीं से थोड़ा सा हम चीज़ों को शॉर्ट कट तरीके से आपको बताते चलते हैं जल्दी जल्दी, जिससे आप, ये हो गया, चलो इसको रफ करते हैं। अब हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं, जैसे कि आपको अगर मिले, हम बात करें IUPAC ऑफ एल्डिहाइड, अगर बात करेंगे तो IUPAC ऑफ एल्डिहाइड में क्या होगा, चलो एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करोगे, और देखते हैं एल्डिहाइड के लिए IUPAC में क्या यूज करोगे। इसके लिए सिंपल सा यूज करेंगे, रूल क्या लगाएंगे, इसका रूल जो होगा, और देखते हैं ध्यान से, इसका रूल होगा सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर आएगा रूट वर्ड, फिर आएगा बेटा एन, इन या आइन, प्लस अल, प्लस क्या आएगा, अल, ये आ जाएगा। किसके लिए भाई, ये हो जाएगा आपका, किसका, ये हो जाएगा आपके एल्डिहाइड का। अगर इसी तरीके से हम बात करें बेटा किसकी, IUPAC ऑफ कीटोन, IUPAC ऑफ कीटोन क्या होगा, चलो IUPAC ऑफ कीटोन क्या होगा, इसकी बात करते हैं भाई। IUPAC ऑफ कीटोन में सिंपल सा रूल की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा वही जो बचपन से लिखते आए हो, प्रीफिक्स, फिर क्या लिखोगे, रूट वर्ड, फिर क्या लिखोगे बेटा, एन, इन या आइन, और फिर लगा दोगे ओन, क्योंकि ये भी वावेल से शुरू हो रहा है,
इसलिए इसके लिए भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या लगाने की जरूरत नहीं है बेटा? लगाने की जरूरत नहीं है किसको? ई को अंत में, ठीक है। इसी तरह फिर हम बात अगर हम करें इसके बाद, और इसके बाद हम बात करें किसकी? IUPAC ऑफ, हमको मिलेगा IUPAC ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले सबका लिख लीजिए, फिर सबका एक एक जल्दी जल्दी करते चलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये आपको मिल जाए तो इसके लिए क्या करोगे भाई? सबसे सिंपल सी बात, इसका रूल क्या होगा? इसका रूल रहता है, देखो सिंपल सा क्या होता है भाई, इसके लिए लिखते हैं सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर लिखते हैं रूट वर्ड, फिर लिखते हैं क्या? एन, इन, आइन, और लास्ट में लगा देंगे ओइक एसिड। ये लास्ट में क्या लगा देंगे? ओइक एसिड, इस तरीके से, ठीक है। ठीक, चलो ये 3 का हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसे एक और जल्दी से यही जान लेते हैं, इसके बाद एक और IUPAC ऑफ एस्टर। अगर हम बात करें एस्टर का, IUPAC ऑफ एस्टर, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है COOR, यही होता है। तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो इसका IUPAC कैसे लिखा जाएगा? तो इसका IUPAC लिखा जाएगा, देखिएगा सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? सबसे पहले लिखेंगे प्रीफिक्स, फिर लिखेंगे रूट वर्ड, फिर लिखेंगे अच्छा एक चीज और, इसमें सबसे पहले एक और लिखा जाता है जिसको हम बोलते हैं एल्काइल। सबसे पहले इसमें एक एल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे, कैसे होता है उसकी बात करेंगे। एल्काइल के बाद फिर आपका लिखा जाएगा क्या? अगर उसके बाद कोई प्रीफिक्स है तो वो, फिर उसके बाद बेटा रूट वर्ड, और फिर उसके बाद वही प्राइमरी सफिक्स कौन? एन, इन, आइन, और इसके लास्ट में लगा देते हैं OH। चलिए अब इन सबकी एक साथ प्रैक्टिस करते हैं, इसको नोट करिए तो फिर सबकी एक साथ प्रैक्टिस। हाँ एग्जाम्पल बताना बेटा, अब जल्दी जल्दी एक एक का क्या देखना, जल्दी से करते जाते हैं सबका एक साथ, ठीक है। नोट हो गया? सबसे पहले एल्काइल ग्रुप का नाम, फिर प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर एन, इन, आइन, और फिर लास्ट लगा देंगे क्या बेटा? OH। इस तरीके से इसका करेंगे। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से, तो इसको रफ करते हैं। हो गया सभी का? स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? चलो 1 2 3 4 5 6 7 आगे बढ़ते हैं, चलो। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला एग्जांपल हमारे पास, जैसे हम लेते हैं HCHO, HCOOH और CH3COCH3, ये 3 कंपाउंड है। अब इनका नाम देखते हैं। सबसे पहले भाई ये क्या है? एल्डिहाइड है, तो इसका एक कार्बन है, एक कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? मेथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और लास्ट में लग जाएगा अल, मेथेनल। इसका क्या हो जाएगा? एक कार्बन है मेथ, सिंगल बॉन्ड है एन, लास्ट में लग जाएगा ओइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। 3 कार्बन है, 3 कार्बन का नाम क्या होगा? प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, और ये लगाया क्या? कीटोन, तो लग जाएगा ओन, प्रोपेनोन, ठीक है। जैसे दूसरा कंपाउंड CH3CHO, इसका दूसरा कंपाउंड क्या होगा? CH3COOH। इसका अगला कंपाउंड क्या होगा? CH3CH2COCH3, कुछ इस तरीके का। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले इसकी नेमिंग करो, क्या नाम है? 2 कार्बन को लिखेंगे एथेनल, इसको लिखेंगे इथेनोइक एसिड, इसको लिखेंगे 4 कार्बन है ब्यूटेन, और फिर लगा देंगे ओन, ब्यूटेनोन, ये ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। इसका देखो फिर से CH3CH2CHO, इसका कार्बन काउंट होता है CH3CH2COOH। अब इसमें जैसे ही 5 कार्बन आएंगे बेटा, तो 5 कार्बन वाले में कहानी शुरू हो जाएगी। कैसी कहानी भाई? कहानी ऐसी शुरू होगी कि यहाँ पे 2 कार्बन जो है, सॉरी, जो CO की पोजीशन है वो 2 जगह पॉसिबल है। देखो कैसे, पहले आप इधर नाम इनका चुपचाप लिख लेते हैं जो छोटे छोटे हैं।
3 कार्बन का नाम बेटा प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन लगा देंगे अल, इसका नाम प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन लगा देंगे ओइक एसिड। लेकिन इसका नाम क्या होगा, देखो 5 कार्बन है तो नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मतलब पेंट, सिंगल बॉन्ड एन और 2 पे लगा है ओन, इस तरीके से। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का नाम पेंट, सिंगल बॉन्ड एन और यहाँ 2 पे लगा है क्या बेटा, सॉरी यहाँ पे 3 पे ओन लगा है ना, तो वहां पे लगा है 3 पे ओन, यहाँ पे लगा है बेटा 2 पे ओन, इस तरीके से। क्लियर है बेटा, समझ आ गया सभी को? ओके। हाँ बेटा अब चीजों को थोड़ा तेजी से लेके चलते हैं। अब बेसिक बेसिक तो समझ गए, हाँ दो फंक्शनल ग्रुप वाला भी बताते हैं, अब इसीलिए तेजी से लेके चलते हैं, जल्दी जल्दी 2 2 3 3 का खत्म करते हैं इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो तो ये चीजें समझ गए हो, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मान लो हमारे पास और एग्जांपल्स लेते हैं। हमने ये ले लिया COOH CH CH COOH, यहाँ आ गया CH2 CH3, यहाँ आ गया CH3, तो क्या करोगे भाई, हमारी जो मेन चेन होगी वो ऐसी ही जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पेरेंट चेन है, इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसी को लेना पड़ेगा। नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी 1 2 3 4, क्यों? इधर इथाइल पहले 2 पे आ रहा है, इधर से मिथाइल आता, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका नाम चुना जाता है। तो क्या हो जाएगा बोलो भाई, 2 पे लगा है इथाइल, फिर 3 पे लगा है क्या, मिथाइल, 4 कार्बन का नाम क्या, ब्यूटेन, 1 पे भी लगा है, 4 पे भी लगा है क्या, ओइक एसिड, तो डाइओइक एसिड, इस तरीके से हो जाएगा इसका नाम, डाइओइक एसिड। ठीक है, डाइओइक एसिड ये हो जाएगा। यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, व्हाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन? बेटा हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, हम लोग को अंग्रेजी बहुत कभी कभी बहुत तेजी से आ जाती है और कभी कभी आती ही नहीं है। आएगी तो इतनी तेज से आएगी कि फिर समझ लो कोई सुन नहीं पाता। चलो हो गया। हाँ बेटा, हाँ 2 अलग अलग क्रियात्मक समूह के लिए चलते हैं। अब पहले एक वाला तो कंप्लीट कर लेते हैं। चलो एक वाले में अब मान लो एस्टर का लिखते हैं, एस्टर का मान लो एस्टर आ जाए। एस्टर में क्या होता है, HCOOCH3, ये एस्टर है। अब एस्टर में बहुत सिंपल सा होता है, कोई कहानी नहीं, कोई करतब नहीं, सिंपल सा क्या करना है, ये जो आपका O के साथ लगा होता है ना बेटा, ये जो O के साथ लगा होता है ग्रुप, इस ग्रुप का नाम सबसे पहले चुपचाप लिख देते हैं, बिना किसी को बताए और बिना कुछ लिखे, इसके साथ बिना कुछ यूज किए। इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। इसका नाम चुपचाप यहां लिख देंगे मिथाइल, बिना कुछ लिखे, मतलब कुछ दिखाना ही नहीं, मिथाइल हो गया। अब एक कार्बन है तो एक कार्बन को लिखेंगे मिथ, सिंगल बॉन्ड एन और इसके लिए लास्ट में लगा देते हैं OH, ये हो गया मिथाइल मीथेन OH। जैसे मान लो ये कंपाउंड होता CH3COOCH3, इसका नाम क्या लिखते हैं, देखो सिंपल सा, ये जो पहले ग्रुप लगा इसका नाम मिथाइल है, चुपचाप लिख दो बिना कुछ इसके आगे पीछे लिखे मिथाइल। इधर कितने हैं, 2 कार्बन है क्या, H, सिंगल बॉन्ड एन, लास्ट में लगा देंगे OH, मिथाइल इथेन OH। जैसे अगला क्वेश्चन CH3 CH2 CH3 COO C2H5, ये है। चलो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम देखो, ये मिथाइल से इथाइल हो चुका, सॉरी इथाइल हो चुका, ये क्या हो चुका, इथाइल, O के साथ इथाइल, इसका नाम आगे इथाइल, 2 कार्बन H, सिंगल बॉन्ड एन OH, इथाइल इथेन OH, इस तरीके से, इस तरीके से इसका नाम करते हैं। हाँ बेटा ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए जैसे CH3 CH CH2 CO O C2H5, यहाँ लगा है CH3। अब क्या करोगे, चलो नंबरिंग होगी, ये पेरेंट चेन हो गई, नंबरिंग होगी 1 2 3, ये हो गई। इसका नाम तो सबसे पहले ही लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा इथाइल, और फिर क्या लिख देंगे भाई, इथाइल के बाद सिंपल सा, देखो 2 पे लगा है मिथाइल तो 2 पे लगा है मिथाइल। उसके बाद बेटा 3 कार्बन को लिखेंगे प्रोप, प्रोप के बाद सिंगल बॉन्ड एन, है ना, प्रोपेन, और लास्ट में लगा देंगे OH, प्रोपेन OH, इस तरीके से ये हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, ये इसका नाम हो जाए। बस बेटा बस एक ही बार मैसेज करो, धीरे धीरे मैसेज करो, ज्यादा मैसेज करोगे तो फिर
एक ही बात बार बार नहीं, हाँ धीरे धीरे ही बता रहे हैं, धीरे धीरे ही चल रही, धीरे धीरे चल रही। इथाइल टू मिथाइल प्रोपेनोएट, बिल्कुल सही सौरभ आपका, अमित कुमार आपका भी सही है। इथाइल टू मिथाइल प्रोपेनोएट, मणिकांत आपका भी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका करते हैं, इस तरीके से इसकी कहानी चलती है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में ये हो गया एस्टर। इसके अलावा और कौन से बचते हैं, जैसे एस्टर का ही एक और देखें अगर, OC2H5, ये चलो अब मान लो ये कंपाउंड है तो इसका नेमिंग करनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ये, फिर नंबरिंग 1 2 3 4, फिर ये साइड चेन का नेम देखो, सबसे पहले इसका नाम ये हो गया इथाइल। ठीक है, ये इथाइल हो गया। फिर टोटल ये देखो 1 पे लगाया क्या, एथीनाइल। फिर ये 4 कार्बन का नाम ब्यूटेन, लास्ट में लगा देंगे OH। अच्छा डबल बॉन्ड भी लगाए ना एक, तो ब्यूटेन नहीं ब्यूट, फिर 1 पे लगा है इन, फिर लास्ट में लगा देंगे 1 पे ही क्या लगा है, 1 पे ही लगा है OH। ये ब्यूटेन 1 इन 1 OH, इस तरीके से इसका नाम लिख देंगे। क्लियर है बेटा सभी को? तो ये आज के लिए चीज़ों को यहीं पे रखेंगे बेटा, ठीक है। और नेक्स्ट डे पे हम लोग एमाइड का पढ़ेंगे, और जो आपका एसिड हैलाइड है उसका पढ़ेंगे, और उसके बाद साइक्लिक बाईसाइक्लिक स्पायरो, ये कंपाउंड्स है। तो नेक्स्ट डे पे मतलब कल भी होगी या परसों जब भी क्लास होगी, तो ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ एमाइड CONH2 सब बताएंगे बेटा, कल एमाइड बता देंगे, एसिड हैलाइड बता देंगे, और जो दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप एक कंपाउंड में आएंगे वो सब बता देंगे। फिर आपको साइक्लिक बताना है, बाईसाइक्लिक बताना है, स्पायरो बताना है, मतलब जिसको ट्विस्टेड कंपाउंड कहते हैं, इन सब का बताएंगे। फिर कल ये चीज़ खत्म कर देंगे IUPAC। फिर नेक्स्ट डे से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स पढ़ेंगे, जिसपे पूरी केमिस्ट्री डिपेंडेंट है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट डे पे मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बाय।